गुड इवनिंग एवरीवन, योर्स मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल दिव्यांग क्लासेस मैथ्स स्पेशल। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांग क्लासेस मैथ्स स्पेशल में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हमने एक जेई मेन और जेई एडवांस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी थी। सिमिलरली हमने 10th सीबीएसई 10th आईसीएसई बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरियस जो चैप्टर्स हैं, उनके क्वेश्चंस को भी अपन है ना 1 बाय शॉर्ट 1 बाय लेके आ रहे हैं। तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, जेई के क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। पता नहीं वेरियस टाइप के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सब में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमसे पूछ रहे हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन टू अस लाइक दैट p minus q into x square plus q minus r into x plus r minus p whole bracket close equal to 0. Here we want find the exact root of the given equation, and here we notice that it's a quadratic equation and we know very well that any quadratic equation have only two roots. Okay, any quadratic equation have at most two roots. Okay, so here we want find the exact value of the roots. तो प्यारे बच्चों, यहां हमें इस quadratic equation के क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। अब देखो एक मेथड क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का कि आप उसके फैक्टराइजेशन करके आंसर निकालो। सेकंड, अगर फैक्टराइजेशन आप नहीं कर पा रहे हो तो रूट्स निकालने की एक मेथड है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट। आपको याद आ रहा होगा, अगर 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट है जिसके बिहाफ पे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और x की वैल्यू फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये जो फंडा आता है इससे अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसको b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट एंड इट्स डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर एनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे तो बहुत ही लेंथी होगा। मे बी 99% बच्चे तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं पाएंगे इस मेथड से। करेक्ट, तो यहां देखो, जब मैंने इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम फेस किया था तो मुझे लगा इस मेथड से क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही टिपिकल हो जाएगा ये। तो फिर मेरे माइंड में आया क्या इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है। यस, तो फिर मेरे माइंड में देखो क्या आया, मैंने जैसे इस क्वेश्चन को क्लियरली नोटिस किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि मैंने यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई किया और शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते मेरे माइंड में क्या आंसर आ गया, मेरे माइंड में आंसर आ गया कि इस क्वेश्चन के जो टू रूट्स होंगे, इस क्वेश्चन के जो टू रूट्स होंगे वो कौन से होंगे, टू रूट्स आर, मेरे माइंड में आ गया कि एक रूट तो इसका होगा 1 और एक रूट इसका होगा r माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। ये होगा जिस ऑप्शन में है वही मेरा राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, r माइनस पी किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को देखते आपने आंसर निकाल लिया। तो बेटा ये मैथ्स की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही ये कैंडिडेट को अर्थ से फर्श तक का सफर तय करवा देती है। करेक्ट, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो बच्चा फर्श पे था वो अर्श पे पहुंच जाएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो अर्श से वापस कहां पे आ जाएगा, फर्श पे आ जाएगा। करेक्ट, चलिए फिर देखो अब मुझे कैसे पता चला किसका आंसर आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक शॉर्ट ट्रिक। इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में if सम ऑफ a b एंड c इज 0, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस b प्लस c तीनों वैल्यूज को, यानी a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c है कांस्टेंट, यानी x स्क्वायर के साथ में जो आएगा उसको a बोल देंगे, x के साथ में जो आएगा उसको b बोल देंगे और जो बच गई रिमेनिंग वैल्यू वो क्या कहलाएगी, c। तो x स्क्वायर के साथ में a है और x के साथ में b है एंड ये कांस्टेंट c है। इन तीनों को प्लस करेंगे, अगर तीनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उस कंडीशन में बेटा जो रूट्स होंगे, देन रूट्स सच दैट फर्स्ट रूट तो मैथ में होगा 1 और सेकंड हो जाएगा c अपॉन a। इट्स ए शॉर्ट ट्रिक, फर्स्ट रूट विल बी 1 एंड सेकंड रूट विल बी c अपॉन a। अब एक बार देखो इसको क्या रिलेटिव ऐसा बन रहा है, अगर इस क्वेश्चन को मैं यहां एनालाइज करता हूं, अभी मैंने बोला x स्क्वायर के साथ में जो आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, बेसिकली a, x के साथ में जो आएगा वैल्यू किसकी होगी b और जो रिमेनिंग वैल्यू वो क्या हो जाएगी c। मैं तीनों को एक बार प्लस करता हूं, तो हियर
इन दिस क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a की वैल्यू है p माइनस क्यू, प्लस में b की वैल्यू है q माइनस आर, प्लस में r माइनस p। तीनों को जब मैंने प्लस किया, इस पॉजिटिव p से नेगेटिव p कैंसिल आउट, नेगेटिव q से पॉजिटिव q कैंसिल आउट, नेगेटिव r से पॉजिटिव r कैंसिल आउट। नेट वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अगर नेट वैल्यू 0 आ रही है, इन दैट कंडीशन रूट्स सच दैट, फर्स्ट रूट क्या बताया 1 एंड सेकंड क्या बताया c अपॉन a। तो फर्स्ट वन c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है क्वेश्चन में देखो, r माइनस p अपॉन में कितना हो जाएगा, p माइनस q। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी बाय शॉर्टकट मेथड। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा शॉर्टकट मेथड। एक क्वेश्चन अगर आप 10 मिनट्स में करते हो तो इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से आपको 10 सेकंड्स लगेंगे। अब आप बोलोगे सर आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? बेटा मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, साथ साथ में बोल भी रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 2 to 3 मिनट्स। ओके, सो देखो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं अपन, एक तरीके से और लेते हैं इसको ना। मान लो एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने, एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, करेक्ट। अब प्यारे बच्चों एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, सारे बच्चे ऐसे करेंगे, अपन करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। मैंने जब इस क्वेश्चन में देखा तो मुझे नजर आया यहाँ a की वैल्यू 2 है, यहाँ b की वैल्यू -3 है और कांस्टेंट वैल्यू c है। देन अगर मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करूं a प्लस b प्लस c, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू +1। तो 2 + 1 3, 3 से -3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 0 आ रहा है। तो देन मुझे डायरेक्ट ये पता चल गया कि इसका आंसर क्या आएगा। देन रूट्स आर, फर्स्ट रूट क्या होगा, सच दैट 1, सेकंड होगा c अपॉन a। तो फर्स्ट रूट तो 1 हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, रूट c की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1 and 1/2। अब आप इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से आंसर निकालोगे तो वो आंसर भी आपका कितना आएगा 1 and 1/2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मेथड आपको कैसे लगी है। अगर इंपॉर्टेंट है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इस मेथड को यूटिलाइज करके देखना है, करेक्ट। सो टिल सेशन तक आप हमारे साथ बने रहिए, गारंटी आपको मैं ये इंश्योर करवा देता हूं अभी इस चीज को लेकर के कि पूरे सेशन में सीबीएसई का 10th क्लास का, आईसीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मैथमेटिक्स के पेपर में आने वाले क्वेश्चन जो रहेंगे बेसिकली अपने क्वेश्चन का सिमिलर रहेंगे। इवन यहाँ जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा उनका लेवल बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल में रहेगा, ये मेरा से प्रॉमिस रहेगा टिल सेशन तक। तो आपको लग रहा है कि रिलेटिव में अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपने फ्रेंड्स सर्कल में जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि उन बच्चों तक भी ये इंपॉर्टेंट कोटेशंस बोल सकते हो आप मैथ्स के, या फिर बोल सकते हो कि मैथ्स के यूनिक कॉन्सेप्ट है वो भी पहुंच सके। सो ईच एंड एवरी बाय बाय, टेक केयर, सी यू, वी मीट टुमारो एट द सेम टाइम, बाय बाय, सी यू।